ग्वालियर में फुलझड़ी बनाने वाली कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो रिहायशी इलाके में हैं और उनके चारों ओर घनी आबादी है। हालांकि जब हमने रियलिटी चेक किया तो वहां पटाखे बनते हुए नहीं मिले। दो फैक्ट्रियां ऐसी थीं और दोनों ही जगह पर फुलझड़ी बनाई जा रही थी। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने इसका जायजा लिया। इस समय हम ग्वालियर की एक फुलझड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में हैं, जहां अचानक ही हम पहुंचे और हम ये देखना चाहते थे कि यहाँ सिर्फ फुलझड़ी ही बनती है या पटाखे भी बनाए जाते हैं। लेकिन जितना भी हमने देखा, ये जो अलग अलग जो कमरे बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं, इन सब में फुलझड़ी रखी जाती है। कहीं हमें फुलझड़ी के रेफर नज़र आए तो कहीं फुलझड़ी बनी हुई रखी हुई है। ये मैं दिखा दूँ आपको, ये तस्वीर, ये जो कक्ष बने हुए हैं इनमें अलग अलग सामग्री रखी हुई है। कहीं कॉपर वायर है, कहीं आयरन वायर है, और थोड़ा हम और आगे चलेंगे तो यहाँ वेट रूम है। साथ ही यहाँ पर ये देखिए फायर के लिए भी इंतज़ाम किए गए, फायर सेफ्टी के, जिसमें ये जो सिलेंडर रखा हुआ है और इसकी डेट भी हमने देखी है, तो इसकी डेट 2024 ही इस पे लिखा हुआ है। थोड़ा और हम आगे चलते हैं तो ये देखिए जो है ना, ये सब फुलझड़ी की सामग्री के ही पदार्थ है जो गेटों पे लगा हुआ है, दरवाज़ों पे लगा हुआ है। और स्प्रंटियम नाइट्रेट इस कक्ष में रखा हुआ है। और इस कक्ष की हम बात करें तो यहाँ मैग्नीशियम पाउडर है। साथ ही साथ जो फायर सेफ्टी के रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। ये फैक्ट्री है मेट्रो फायर वर्क्स इंडिया लिमिटेड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सप्लोसिव लाइसेंस नंबर भी इनका लिखा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फुलझड़ी बनती है तो हमको फुलझड़ी ही दिखाई दी, यहाँ पर पटाखे नहीं मिले। क्योंकि ग्वालियर में यहाँ और इसके आसपास दो ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं लक्ष्मीगंज इलाके में, दोनों ही फैक्ट्रियाँ हमने देखी। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते थे कि रिहायशी इलाका है, पटाखे हैं, अगर कहीं कुछ घटना हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन फुलझड़ी की फैक्ट्री है और यहाँ ऐसा कोई मटेरियल फ़िलहाल तो हमें दिखाई नहीं दिया है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। पटाखा दुकानों और गोदामों की जांच शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में देवास कलेक्टर ने भी जिले भर के एसडीएम को पटाखा दुकानों और गोदाम की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम ने शहर की कई पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। दस्तावेजों की जांच के साथ पटाखे का सैंपल भी कलेक्ट किया। साथ ही लाइसेंस धारक दुकानदारों को सख्त दिशा निर्देश दिए। फैक्ट्री तो देवास में है ही नहीं, सब ट्रेडिंग करते हैं और सबके पास लाइसेंस है। और यहाँ से हम हमारे जो गोडाउन है 6-6 किलोमीटर दूर गोडाउन है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा माल लाते हैं और उसके बाद माल सेल करते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशन है जी, आग बुझाने के बालू रहते हैं, पानी है, पानी की टंकी है, बोरिंग करा हुआ है। इसके बाद तड़ी चालक भी है। हमारे हर गोडाउन के ऊपर अगर आप देखेंगे तड़ी चालक भी लगे हुए हैं, ताकि वो जो अगर बिजली भी गिरती है तो सारी ज़मीन के अंदर उतर जाती है। शहर में अनुभाग में अलग अलग स्थानों पर जहाँ पटाखों का फायर क्रैकर्स का विक्रय और भंडारण है, उन स्थानों की जांच की जा रही है। उनके लाइसेंस के संबंध में, सुरक्षा मानकों के संबंध में, फायर एक्सटिंग्विशर आदि जो मानक एक्सप्लोजिव रूल्स में दिए हैं उसके संबंध में की जांच की जा रही है। और जो लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप भंडारण है कि नहीं, इस संबंध में जांच की जा रही है। तो अभी 5 स्थानों पर जांच की गई है और आगे भी जो है ना शहर के संपूर्ण जो पटाखा विक्रेता हैं जाँच की जाएगी। हरदा जिले की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में पटाखा फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में सागर जिले में भी कार्रवाई की गई। वहीं बंडा विकास खंड में राजस्व और पुलिस की टीम ने कपड़ा व्यापारी की दुकान की जांच की, जहां अवैध रूप से पटाखा रखा गया था। जानकारी के मुताबिक कपड़ा दुकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर 100 किलो पटाखे रखे हुए मिले, जिसके बाद पुलिस ने कपड़ा व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया और अवैध रूप से रखे गए पटाखे को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस जिले में जगह जगह कार्रवाई कर रही है। जानकारी प्राप्त हुई थी कि बरात राहे पे शैलेंद्र जैन पिता प्रकाश चंद्र जैन अवैध रूप से बिना लाइसेंस के विस्फोटक पदार्थ रखे हुए हैं। तस्दीक की गई तो उसके पास पाया गया कि कोई लाइसेंस नहीं था और पटाखे वगैरह का अवैध भंडारण किया गया है, तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस तरह की कार्यवाही आगे भी रहेंगी जारी? आगे भी जारी रहेंगे।